हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला भी सुनाया, हुक्मनामा भी दिया और साथ के साथ कयास आराइयों को दूर भी कर दिया और इंतखाबी शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांग लिया। अब हम आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू होगा कुछ ही देर में। इसी सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने क्या कहा, यह भी हम आपको बता देते हैं। अभी वो पहुंच गए हैं वहां पर। इलेक्शन शेड्यूल तैयार है, कुछ ही देर में जारी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। आज हमने 2 रिपोर्ट्स बनाई हुई थी। आज चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और ये खुशगवार रही। बलूचिस्तान और केपी में सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर भी उन्होंने बात की और साथ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का भी तस्करा रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है इंतखाबात कराने के लिए और साथ के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अंजाम दें, इस पर मजीद काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इंतखाबी शेड्यूल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास अब से कुछ ही देर में होगा। इलेक्शन शेड्यूल तैयार है, कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा कहना है। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। सिकंदर सुल्तान राजा का ये कहना था। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से यह भी कहा गया तहरीक इंसाफ के मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से यह भी कहा गया है। पंजाब में 20 सीटों पर इलेक्शन कराया, 16 सीटें जीतने वाली जमात ने कहा हमने तो 20 सीटें जीती थी। पीटीआई ने कई केसेस में खुद गलतियां तस्लीम की हैं। पीटीआई वकील शाखावर ने तस्लीम किया कि पार्टी आइन के मुताबिक 4 साल में इलेक्शन होना था। तहरीक इंसाफ को जहां लगे कि ना इंसाफ़ी हो रही है, इस हवाले से भी उन्होंने ये कहा तहरीक इंसाफ के मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये भी कहा गया है। तो पीटीआई के वकील ने तस्लीम किया कि पार्टी आइन के मुताबिक 4 साल में इलेक्शन होना थे। तहरीक इंसाफ को जहां लगे ना इंसाफ़ी हुई, दीगर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। हाई कोर्ट के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से आरोज लिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह भी कहना था इलेक्शन कमीशन आज ही शेड्यूल जारी कर देगा। अमली तौर पर आरोज की तरबियत के बाद शेड्यूल जारी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है तो शेड्यूल आज ही जारी कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तहरीक इंसाफ के मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पहुंचे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अब से कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम इजलास होगा। उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। उस्मान, क्या देख रहे हैं आप, कब शुरू होगा इजलास, कितनी देर है अभी बाकी? देखिए, अब इजलास अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगा क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुकम्मल हुई और कानूनी टीम, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चारों मेंबरान जब इलेक्शन कमीशन आए तो उसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने दफ्तर की तरफ आए तो मीडिया के जितने भी सहाफ़ी उनका वेट कर रहे थे और उन मीडिया के सहाफ़ियों के बहुत सारे उनसे सवालात थे शेड्यूल के मुतालिक, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और दीगर जो इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे सवाल थे। तो इस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग दी जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि अब से कुछ देर बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तैयार है और अब से कुछ देर बाद ही एक मीटिंग होगी जिसमें तमाम मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होंगे, कानूनी टीम होगी, उसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास होगा और उस इजलास में इलेक्शन शेड्यूल की बाकायदा तौर पर मंजूरी देकर शेड्यूल को पब्लिक कर दिया जाएगा और उस शेड्यूल में इंतखाबात से मुतल्लिक कागजात नामजदगी जमा करवाना, वापस लेना, स्क्रूटनी के हवाले से और इंतखाबी मुहिम के हवाले से तमाम तर जो तरीकाकार है उस हवाले से इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।